दोस्तों, आने वाले एपिसोड में कहानी लेने वाली है एक ऐसा जबरदस्त मोड़ जहां आरव और काव्या की बढ़ती नजदीकियां देखकर विक्रम पूरी तरह से आग बबूला होने वाला है। जी हां दोस्तों, आपके फेवरेट सीरियल के अपकमिंग ट्रैक में अब रिश्तों के बीच गलत फहमियों का तूफान उठने वाला है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले एपिसोड में काव्या ने अपनी बेटी परी के लिए पूरे दिल से पूजा रखी थी और भगवान से सिर्फ यही दुआ मांगी थी कि उसकी बेटी की जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे। वहीं दूसरी तरफ आरव भी अनजाने में उसी मंदिर में पहुंच जाता है। पूजा खत्म होने के बाद जब काव्या की तबीयत अचानक खराब होने लगती है तो वहां मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं। तभी आरव तुरंत पानी लेकर आता है और काव्या को संभाल लेता है। यह सब कुछ दूर खड़ा विक्रम देख रहा होता है और उसके मन में फिर से शक का बीज पैदा हो जाता है। अगले दिन काव्या परी को लेकर मार्केट जाती है ताकि उसके स्कूल फंक्शन के लिए कुछ सामान खरीद सके। वहीं दूसरी ओर आरव भी अपने भतीजे के लिए खिलौने लेने पहुंचा होता है। दोनों एक दूसरे को देखे बिना अपनी अपनी चीजों में बिजी रहते हैं। तभी अचानक परी का ध्यान रंग बिरंगे खिलौनों की तरफ चला जाता है और वह धीरे धीरे अपनी मम्मी का हाथ छोड़कर आगे निकल जाती है। काव्या उस समय दुकानदार से बात कर रही होती है, इसलिए उसे पता ही नहीं चलता कि परी उससे दूर जा चुकी है। वहीं एक आदमी परी को बहलाने की कोशिश करने लगता है और उसे चॉकलेट देने लगता है। तभी अचानक आरव की नजर परी पर पड़ती है और उसी समय काव्या भी पलटकर देखती है। दोनों घबराकर एक साथ परी की तरफ दौड़ते हैं। आरव गुस्से में काव्या से कह देता है कि अगर बच्चे संभाल नहीं सकते तो उन्हें भीड़ में लेकर क्यों आती हो। उसकी यह बात सुनकर काव्या को बहुत बुरा लगता है, लेकिन तभी काव्या परी को प्यार से समझाती है कि किसी भी अजनबी से कुछ नहीं लेना चाहिए और अगर कोई जबरदस्ती करे तो जोर से चिल्लाना चाहिए। वह परी को अपना छोटा सा सेफ्टी अलार्म भी दिखाती है जो उसने पहले से उसके बैग में रखा होता है। यह सब देखकर आरव को एहसास होता है कि काव्या अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर कितनी ज्यादा सतर्क है। उसे अपनी गलती महसूस होती है, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाता। इसके बाद अगले दिन स्कूल में पेरेंट्स एक्टिविटी की घोषणा होती है। परी बहुत खुश होकर विक्रम से कहती है कि पापा आपको स्कूल आना होगा, लेकिन विक्रम हमेशा की तरह उसे डांट देता है और कहता है कि उसके पास इन फालतू चीजों के लिए समय नहीं है। परी उदास होकर रोने लगती है। तभी काव्या उसे समझाती है कि वह खुद उसके साथ स्कूल जाएगी। काव्या परी को अपने ऑफिस ले आती है क्योंकि उसे घर पर अकेला छोड़ना सही नहीं लगता। ऑफिस में परी खेलते खेलते अपनी गेंद आरव के केबिन में पहुंचा देती है। आरव पहले तो गुस्सा हो जाता है, लेकिन जब वह परी को डरी हुई हालत में देखता है तो उसे एहसास होता है कि उसने जरूरत से ज्यादा डांट दिया। कुछ देर बाद वह परी को मनाने आता है और उसके लिए एक छोटा सा मैजिक ट्रिक करता है। वह अपने हाथ से अचानक कैंडी निकालकर परी को देता है। यह देखकर परी खिलखिलाकर हंस पड़ती है। फिर वह आरव से एक प्यारी सी शर्त रखती है कि स्कूल के फंक्शन में उसे उसके पापा बनकर जाना होगा। आरव पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन परी की मासूमियत देखकर वह मना नहीं कर पाता। दूर खड़ी काव्या ये सब देखकर मुस्कुरा देती है। उसे लगता है कि आरव के अंदर बच्चों के लिए बहुत प्यार है जिसे वह दुनिया के सामने दिखाना नहीं चाहता। इसके बाद आरव परी को पढ़ाई में मदद करने लगता है। परी को अंग्रेजी कविता याद करनी होती है, लेकिन वह बार बार गलत बोल रही होती है। काव्या उसे शाबाशी देती रहती है, लेकिन तभी आरव वहां आता है और कहता है कि गलत शब्दों की तारीफ नहीं करनी चाहिए। फिर वह खुद परी को सही तरीके से कविता सिखाने लगता है। धीरे धीरे परी और आरव के बीच एक बहुत प्यारा रिश्ता बनने लगता है। परी हर छोटी बात आरव के साथ शेयर करने लगती है। वहीं काव्या भी महसूस करने लगती है कि आरव अंदर से बिल्कुल अलग इंसान है। अगले दिन स्कूल में पेरेंट्स डे शुरू होता है। परी खुशी खुशी आरव और काव्या को अपने साथ लेकर पहुंचती है। वहां अलग अलग गेम्स और एक्टिविटीज होती हैं, जहां आरव और काव्या एक टीम बनकर हिस्सा लेते हैं। कभी दोनों साथ में रस्सी कूदते नजर आते हैं तो कभी परी को कंधे पर बैठा